चमक धमक से भरी हाई क्लास लाइफ का असली सच क्या है? क्या पैसा और पावर इंसान की असली खुशी डिफाइन कर सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मास्क है जो असली दुखों को छुपाता है? ये कहानी है एक लड़की की जो फैशन रनवे की रोशनियों से एक ऐसे नाइटमेयर तक पहुंच गई जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। आज की कहानी एक ऐसी रियलिटी को एक्सपोज करेगी जो आपको रॉयल लाइफ के ग्लैमरस इल्यूजन पर सोचने पर मजबूर कर देगी। मनोहारा ओडिलिया 28 फरवरी 1992 को जकार्ता इंडोनेशिया में पैदा हुई थी। इंडोनेशियन अमेरिकन मिक्स हेरिटेज की वजह से वो बचपन से ही अलग दिखती थी, जो उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंट्री दिलाने के लिए काफ़ी था। लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ उतनी स्मूथ नहीं थी। जब वो सिर्फ 2 साल की थी तब उसके बायोलॉजिकल फादर ने उसकी माँ को छोड़ दिया। बाद में उसकी माँ डेजी एक जर्मन आदमी से शादी करके यूरोप शिफ्ट हो गई। नया परिवार, नए लोग, नया देश। मनोहारा का बचपन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच गुजरा। उसके स्टेप फादर की जॉब ऐसी थी कि उसका रिलोकेशन होता रहता था, जो मनोहारा के लिए एक एडवांटेज भी बना। छोटी सी उम्र में ही उसने इंग्लिश, इंडोनेशियन और फ्रेंच सीख ली थी। उसकी माँ डेजी को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि मनोहारा सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी। उसके लुक्स, उसका ग्रेस उसे एक एलीट सोसाइटी में फिट करवा सकता था। इसलिए उसने छोटी उम्र से ही मनोहारा को मॉडलिंग और हाई क्लास सोशल इवेंट्स का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र तक मनोहारा ने अपनी पहली मॉडलिंग असाइनमेंट साइन करनी थी। 15 साल की होते ही उसकी खूबसूरती इंडोनेशिया की मीडिया की नज़रों में आ गई और टॉप फैशन मैगजीन्स की कवर पर भी आने लगी। हार्पर्स बाजार ने उसे इंडोनेशिया की 100 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन की लिस्ट में मिला। लेकिन ये ग्लैमरस दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन थी। दिसंबर की एक रात कुआलालंपुर में एक ग्रैंड रॉयल बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया गया, जो मलेशिया के तब के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक ने होस्ट किया था। मलेशिया एक मोनार्क सिस्टम फॉलो करता है, जिसमें 13 स्टेट्स हैं और उनमें से 9 स्टेट्स के अपने सुल्तान होते हैं। ये सुल्तान मिलकर हर 5 साल के लिए किंग इलेक्ट करते हैं। इस इवेंट में सिर्फ हाई प्रोफाइल लोग इनवाइट होते हैं और सरप्राइजिंगली मनोहारा को भी इस पार्टी का हिस्सा बनने का मौका मिला। उसके लिए एक ड्रीम मूवमेंट था, एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ रॉयल्टी और पावर वाले लोग थे। ये इवेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। इवेंट में हर तरफ चमक धमक थी। मनोहारा एक गॉर्जियस इवनिंग गाउन पहनकर आई थी, जिसने सबकी नज़र उस पर टिकाई रखी। वहीं एक शख्स था जो उस पर फिदा हो गया, क्लेंटन स्टेट का क्राउन प्रिंस तेंगुकू मोहम्मद पेट्रा। पेट्रा जो 1978 में पैदा हुआ था, मलेशिया के केल्टन रॉयल फैमिली का तीसरा बेटा था। मनोहारा से 14 साल बड़ा होने के बाद भी वो उस पर दिल हार चुका था। पहली मुलाकात के बाद ही उसने मनोहारा का पीछा करना शुरू कर दिया। वो बार बार इंडोनेशिया आने लगा, महंगे गिफ्ट देने लगा, डायमंड रिंग्स, डिजाइनर वॉच, लग्जरी वेकेशन, याच पार्टीज और 5 स्टार होटल में डिनर, जो किसी भी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी होता है, पेट्रा ने किया। लेकिन मनोहारा इंटरेस्टेड नहीं थी। एज डिफरेंस होने की वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। उसके मन में डाउट्स थे कि ये रिलेशनशिप टिक सकेगा या नहीं। लेकिन उसकी माँ डेनी को सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, पावर और स्टेटस। उसकी नज़र में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। डेजी ने मनोहारा को कन्विंस करना शुरू कर दिया। कहा कि ये शादी एक फेरी टेल जैसी होगी। सिर्फ यही नहीं, डेजी ने पेट्रा से 1 मिलियन रिंगिट, लगभग $2.5 लाख का दहेज भी नेगोशिएट किया। दुनिया की नज़र में ये एक रॉयल लव स्टोरी लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मनोहारा एक सोने के पिंजरे में बंद होने वाली थी। 26 अगस्त 2008 केल्टन रॉयल पैलेस में उसकी शादी धमाकेदार तरीके से हो गई। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों के मीडिया में ये एक बड़ी न्यूज़ थी। सबको लगा कि मनोहारा अब एक लग्जरियस लाइफ जिएगी। लेकिन सिर्फ 9 महीने के अंदर ये पूरी कहानी एक स्कैंडल में बदल गई। शादी के बाद मनोहारा की पब्लिक अपीयरेंस बहुत कम हो गई। जब भी वो देखती तो लोग यही सोचते कि वो एक रॉयल लाइफ एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसका वेट बढ़ता दिख रहा था। लेकिन असल सच ये था कि उसका टॉर्चर हो रहा था। मई 2009 सिंगापुर एक रॉयल प्लाजा होटल में मनोहारा ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, भागना। उसका पति पेट्रा और उसके बॉडीगार्ड्स के साथ होटल के 30 फ्लोर से नीचे जाते वक्त उसने एकदम से इमरजेंसी अलार्म दबा दिया। अलार्म बजते ही होटल सिक्योरिटी का ध्यान तुरंत इधर आ गया। सिक्योरिटी जल्दी से तीसरे फ्लोर पर पहुंच गई। पहले फ्लोर पर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स और मनोहारा की माँ भी तुरंत वहां आ गए। जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो पेट्रा मनोहारा को खींचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के सामने मनोहारा ने अपने यूएस और इंडोनेशियन पासपोर्ट दिखाया और कहा कि उसे हेल्प चाहिए। पेट्रा ने रेजिस्ट किया और कहा कि वो उसकी वाइफ है।
लेकिन सिंगापुर पुलिस ने कहा कि ये मलेशिया नहीं है, यहाँ किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता। मनोहरा की माँ डेजी, जो पहले पेट्रा के साथ थी, अब उसके खिलाफ हो गई। इंडोनेशिया और अमेरिका के एम्बेसीज ने इंटरवीन किया और मनोहरा डायरेक्ट जकार्ता वापस चली गई। जब वो वापस पहुंची तो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया के सामने उसने मलेशिया की रॉयल फैमिली के खिलाफ अपनी कहानी सुनाई। मनोहरा ने बताया कि उस पर फिजिकल टॉर्चर होता था, उसको ड्रग से सीडेट किया जाता था, उसके बॉडीगार्ड्स उसको हर वक्त मॉनिटर करते थे। शादी के बाद उसे रॉयल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया गया। ये खुलासा मीडिया में आग की तरह फैल गया। इंडोनेशिया और मलेशिया के रिलेशंस भी खराब होने लग गए। केल्टन की रॉयल फैमिली पर भी सवाल उठे। आखिर में मनोहरा फ्री तो हो गई, लेकिन उसकी कहानी दुनिया को एक बिटर रियलिटी दिखा गई कि रॉयल लाइफ हमेशा फेरी टेल नहीं होती।